Please put your hands together. Give a warm welcome for Sonia. यहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड रूम है, आप लोग सब the age bracket looks like from 20 to maybe 50 or something. मेरे को भी higher आप खुद भी रह सकते थे. Somebody is proud of being 50 and above, but I hope I can love myself that much because मैं इस साल 36 की हुई हूँ और मैं बहुत डिप्रेस थी इस साल, बहुत ज़्यादा. See, aging is like this thing where उसका ना धीरे धीरे चढ़ता है उम्र का नशा. If I may, it's not like a quick hit. Like आप में से कितने लोगों ने edibles करे? Make some noise. Yeah, like aging is like taking edibles, okay? Because तुम बैठे होते हो और तुम कहते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बोलते रहते हो. लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो तो रहा नहीं मुझे. और फिर एकदम से सीढ़ियाँ आती हैं और तुम कहते हो जो रेलिंग किधर है, मैं उतरूंगा कैसे? Yeah man, aging is amazing. Like it just comes in waves, Like मेरे साथ अभी और एक weird चीज हुई है कि Instagram मेरे को आज तक हमेशा टारगेट करता था, like the kind of person I am, okay? Like for strapless bras, for your hot dress, और फिर इस साल Instagram ने डिसाइड करे कि I need like the same brand that my mom wears. इनको कौन बता रहा है मुझे एक्स्ट्रा वाइड स्ट्रैप्स चाहिए सपोर्ट के लिए? मैंने नहीं बोला यार. बहुत डिप्रेसिंग है, बट पता है ये जो कब्र है उम्र की, इसमें आखिरी मिट्टी मैं आपको बताती हूँ क्या थी. मैं शायरी भी करती हूँ. आज फादर्स डे है तो मैं शायरी और कॉमेडी मिक्स कर रही हूँ. But I'll tell you guys, like the thing is, I bought this expensive dress to go to my high school reunion, okay? Because मेरे को लगा कि यार मेरे को hot बन के जाना है. हमारी क्लास का जो सबसे hot लड़का था, he used to treat me like shit, okay? So I was like, वो मुझे इग्नोर करता था. उसे क्या लगा था, पूरी उम्र रहेगी मेरी मूंछ, उसको दिखाएंगे, है ना? मैं $100 की ड्रेस खरीद के गई. मेरी स्कूल रियूनियन पे मेरी क्लास का सबसे हॉट लड़का गंजा था. I was like, काश मैंने टैग नहीं उतारा होता ड्रेस का. मैं वापस कर देती यार, क्या दिखाना है यार इसको. It was very annoying, very very annoying. Yesterday was Friday the 13th. आप लोगों को पता है इसके बारे में? मेरे को नहीं पता था. मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा कि क्या होता है Friday the 13th. तो she said कि इस दिन को भूत जिंदा हो जाते हैं. I was like, भूत मरे हुए लोगों के नहीं होते, डॉर्मेंट हो जाते हैं दोबारा से तुम्हारे. कहती है नो, 13th Friday को वो एक्टिवेट हो जाते हैं and they haunt everything. So I was like, this sounds like ये गोरों के भूत है साले. ये कितने आलसी हैं यार. 3 महीने में एक बार 13th और फ्राइडे इकट्ठा आते हैं, बस उसी दिन काम करते हैं ये. आपने इंडिया के चुड़ैलों की कमिटमेंट देखी है? वो जिस मोड़ पे मरती है ना, पूरी जिंदगी उसी मोड़ पे रोज किसी को मारती है. ओके, ये मतलब ये कहते हैं कि इमिग्रेंट्स इनकी जॉब्स ले रहे हैं, हमारे भूत आगे करके भूतों की क्या फुद्दू भूत है यार. पेट भी खराब हो जाता होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए, ओटमेल भी आते पीते होंगे. Ridiculous man. आज फादर्स डे है. फादर्स इन द रूम, मेक सम नॉइस. Yeah, nice, beautiful. Good to have you guys. देखो फादर्स डे तो मैं अपने पापा पे एक जोक तो करूंगी, ओके? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि एक एज आएगी कि उसके बाद पापा की बकचोदी बंद हो जाएगी. मगर वो हो ही नहीं रही है. मैं 36 की हो गई हूँ, समझ रहे हो? मतलब यार मैं हर साल घर जाती हूँ. मेरे भाई की बेबी शादी हुई है, ओके? मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी, मैं और मेरे डैड, हम लोग डाइनिंग टेबल पे डिनर करें. मेरे डैड ने मेरे भाई को कुछ काम बोला होगा, कुछ स्कैन कर दे, कुछ प्रिंट कर दे. माय ब्रदर फॉरगॉट, ही वाज बिजी. सो माय डैड नाउ गेट्स पिस्ड एंड गोज टू हिज डॉटर इन लॉ एंड ही इज लाइक, हम तो जो सिखा सकते थे सिखा दिया, अब तो तू ही सिखाएगी इसको. I was like, तुमने सुना ये? All of you heard this? Like, what the fuck does that mean? ये 6 फुट 3 इंच आप 30 साल में नहीं सिखा पाए. But listen, you can't take like your
parents' words at face value. We all know this, right? Because you have to read between the lines. Because what my dad was trying to say was कि बेटा देखो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा pocket money काट सकते थे. तुम जो काट सकते हो, तो तुम्हें काट. But I was shocked. Okay, at this I was like, Dad, I agree. Like he's advising his daughter-in-law to weaponize sex against his son to scan bank statements. I'm like, Dad, I agree, sex is a powerful weapon, but the day she uses it, it'll not be to scan your bank statements. It'll be to throw you and your wife out of this house. I love women who laugh at this. We are so capable of it. We know it. I thought मैं अपने mom dad को बताऊंगी कि मैं comedy करती हूँ. Eventually बता देना चाहिए. So I was like, you know what? I was like, Dad, I want to talk to you guys. कल हम सुबह बात करेंगे. So my dad got very serious and वो सुबह चाय वाय पी के पॉटी करके सब कुछ he's like sitting okay in the drawing room कि हाँ बात करेंगे. And I was like, I have to tell you that I do stand-up comedy. And he's like, shit, मैं तो lesbian की My dad was gonna be like, I was gonna be okay if you were a lesbian. It's like, wow, but yeah, stand-up comedy. He's like, इसका तो मुझे भी नहीं पता क्या करना है. But you know what? Like my mom was the sweetest when I told them because she was like more concerned about my security. She was like, you're always in some alleyway in the middle of the night. I think you should start carrying a pepper spray. And I was like, that's annoying, first of all. Why do women get told to carry pepper sprays, right? Like, अगर है risk, तो हमको असली हथियार देने में क्या problem है? Like, मेरे को क्यों नहीं hockey stick, knife, gun, rod मैं भी रख सकती हूँ गाड़ी में, मैं दिल्ली से हूँ बहनचोद. मगर क्यों नहीं रख सकते? Pepper spray is like the most sexist weapon ever invented, guys. Because for women, they were like, honey, run into the kitchen, you know? कोई ढूंढ के लाओ रेपिस्ट पे फेंकने के लिए. हमने कहा काली मिर्च. और क्या ले आए? बैकअप के लिए बेलन भी, मेरे बैकपैक में बेलन भी है. आटा होता तो आप सबको पराठे बना के भी खिलाते. No man, I find it really annoying. It's freaking like, it's like stop telling women. But like, I understand कि औरतों को गन देना थोड़ा complicated होगा. है ना? इतना आसान नहीं हो सकता. Because you're right. Because see, gun licensing for women will be a nightmare. Because the government will have to keep a tab on all of our periods. आपके लाइसेंस पे आपके महीने के वो दिन लिखे होंगे. क्योंकि अगर मैंने किसी को अपने सेकंड डे पे गोली मार दी, तो वो क्राइम नहीं है. Okay? Just an unfortunate accident. There'll be an officer assigned to every lady. वो आएगा हर महीने आपके पास कि मैम ये लो 6 ब्राउनीज बस एक हफ्ते के लिए बंदूक वापस कर दो. Yeah, man. See, the thing is that people always say that women are emotionally manipulative. We get told that we play mind games. You think I'd play mind games if I had a gun? You think my mother-in-law would have anything? Would try to manipulate me if she had a gun? I think we'll be very straightforward. आप लोग पाकिस्तान से हो, right? इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी अभी recently. It was very very scary. It's funny because इंडिया में सबकी फटी हुई थी, मगर NRIs को पता नहीं क्या हो जाता है कि उड़ा दो मोदी जी, हम लड़ेंगे, हम आएंगे इंडिया. ऐसे क्यों इतना जोश आ जाता है यार तुम लोगों को? लाइक तुम वहां जाके पहले एक हफ्ता डायरिया करोगे, फिर जाके जंग लड़ोगे. या मैन, लाइक हम लोग गोरों का मजाक उड़ाते हैं, सच बोल दो इंडिया जब भी जाते हैं सब पहले एक हफ्ते के लिए बीमार होते हैं. यार कौन सी जंग लड़ने जा रहे हो? शांत रहो. यू नो, जो रह रहे हैं वहां वो फटी में है. NRIs and their craziness is amazing. Like मेरे को खुद भी बहुत इरिटेटिंग लगता है क्योंकि मेरे को साल में लिटरली 2 हफ्ते छुट्टी मिलती है और 2 हफ्ते में से 1 हफ्ते जाके पेट खराब हो जाता है. तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि मैं यहाँ पे बहुत खराब हाइजीन रखती हूँ. मैं किसी पब्लिक वॉशरूम में जाने के बाद हाथ नहीं धोती क्योंकि ये कोई लड़का बोलता तो तुम सब हंसते, मैंने बोला तो लड़कों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हाथ धो रहे नहीं. No, but like really, like I feel like अगर
जर्म एक्सपोजर एट पार रखूंगी ना एकदम इंडिया से, तो फिर मैं नहीं बीमार होंगी वहां जाके। मैं ब्रैम्पटन में काम करती हूँ बैंक में, जैसे ही कोई स्टूडेंट इंडिया से आता है, मुझे बोलती हूँ प्लीज मेरे ऑफिस में आके थोड़ा सा खांस ले यार, एक छींक मेरे मुंह पे भी मार जाए यार बस। मेरा एक्सपोजर, मैं जिम भी ब्रैम्पटन जाती हूँ, मैं कहीं भी और जा सकती हूँ, मैं बर्लिंगटन रहती हूँ, मैं ब्रैम्पटन जिम जाती हूँ, जहाँ से 5 लड़के उठते हैं ना जिस मैट से, उसी में लेट जाती हूँ। Yeah, man, and I'm telling you guys, do that. This country is too sanitary, okay? Lick the tables in front of you, right?